के बाद बच्चों आज हम करेंगे महाभारत। महाभारत में हमने जो हाफ ईयरली तक का सिलेबस था वो हो गया था हमारा। आज हम करेंगे भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में क्या है बच्चों, देखेंगे। पहला प्रश्न देखो, भीष्म पर्व का जो पहला प्रश्न है वो है, युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों कर दिया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन ने युद्ध करने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस राज्य को पाने के लिए, इसकी जगह जिस कर देना, कि जिस राज्य को पाने के लिए उन्हें अपने भाइयों को मारना पड़े, जिसके कारण उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, यह विचार सोचते ही उनका हृदय कांप उठा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका उत्तर, युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन ने युद्ध करने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिस राज्य को पाने के लिए उन्हें अपने भाइयों को मारना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, यह विचार सोचते ही उनका हृदय कांप उठा। नेक्स्ट है, दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने युद्ध के क्या नियम तय किए। जब पहले जमाने में जब युद्ध होता था तो जो सेनाएं होती थी आपस में कुछ नियम बनाती थी और कहा जाता था इन नियमों को सभी को मानना पड़ेगा, कोई भी इन नियमों को तोड़ेगा नहीं। तो ये बताया है कि कौरवों और पांडवों की जो सेना थी उनके सेनापतियों ने युद्ध के क्या क्या नियम तय किए थे। तो क्या नियम तय किए थे, दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने कुछ नियम बनाए, जैसे कि युद्ध सूर्योदय तक चलेगा, मतलब जैसे ही सूर्यास्त होगा, जैसे ही रात होगी, युद्ध को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या नियम बनाया था उन्होंने, युद्ध के अंत में सभी मिलकर एक दूसरे का हाल पूछेंगे। मतलब कि युद्ध के समय एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन वैसे हम अपने सगे संबंधी हैं और सभी आपस में एक दूसरे का हाल पूछेंगे, और युद्ध बराबर वालों में ही होगा, मतलब जिसमें बराबर की शक्तियां होंगी उनमें ही युद्ध होगा। ये नहीं कि कोई कमजोर है और कोई शक्तिशाली वो आपस में युद्ध करे, और निहत्थे व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा। अगर किसी कारणवश किसी के हथियार गिर जाते हैं या नहीं रहते किसी के पास हथियार, तो निहत्थे व्यक्ति पर कोई भी वार नहीं करेगा। क्या उत्तर लिखेंगे इसका, दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने कुछ नियम बनाए, जैसे कि युद्ध सूर्योदय तक चलेगा, युद्ध के अंत में सभी मिलकर एक दूसरे का हाल पूछेंगे, युद्ध बराबर वालों में ही होगा और निहत्थे व्यक्ति पर कोई भी वार नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो भीष्म पर्व के ये 2 क्वेश्चन थे और इसके कुछ फिलअप्स है, वो देख लो। पहला है, डैश अर्जुन के सारथी थे। तो सभी को पता है अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण, श्री कृष्ण लिखना है इसका आंसर, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। ठीक है, दूसरा है, श्री कृष्ण ने डैश को कर्मयोग का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने किसको कर्म करने का उपदेश दिया था, अर्जुन को। युधिष्ठिर की धर्म नीति से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र का पुत्र डैश पांडवों से जा मिला। धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था, युयुत्सु, इसका आंसर लिखना युयुत्सु। ठीक है, फोर्थ है, श्री कृष्ण के मित्र डैश ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। श्री कृष्ण के मित्र सात्यकी, सात्य का पे छोटी की मात्रा, सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। नेक्स्ट है, भीष्म ने डैश से कहा योद्धा को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने, भीष्म ने किससे कहा, दुर्योधन से कहा कि योद्धा को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अर्जुन के रथ का नाम डैश था। अर्जुन के रथ का नाम था नंदी घोष। उत्तर लिखेंगे, अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। ठीक है बच्चों, ये दोनों प्रश्न, वो 2 प्रश्न और 6 फिलअप आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये भीष्म पर्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द्रोण पर्व, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।